जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सैनिक चंदू चौहान। मैं वही सैनिक जो अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता हूँ। दिन नहीं, रात नहीं, बल्कि 3 महीना 21 दिन अपने देश के लिए वहां पे यातना सहता हूँ। अगर मैं हमारे देश का सैनिक नहीं होता तो आप सोचो तो मेरे साथ क्या क्या होता। इसीलिए मैं ये शब्द क्वेश्चन मार्क्स इसलिए लगा रहा हूं, मैं अपने देश का था, इसीलिए मेरे साथ जो यातना होती है पाकिस्तान में, जो मैं पीओडब्ल्यू प्रिजनर वार युद्ध बंदी सैनिक होने के बाद मुझे जो टार्चर किया जाता है पाकिस्तान के मिलिट्री के वहां पे अधिकारियों के द्वारा, वो मैं चीज बताना उचित नहीं समझूंगा। जितना दर्द मुझे अभी बताने में दिक्कत होती है उससे कई गुना दर्द मैं वहां सह चुका हूं। पर आज अपने ही देश में मैं न्याय के लिए एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में तिरंगा लेके न्याय चाहता हूं। पर हमारी गुम मीडिया, हमारे गुम नेता हमारी बात सुनने में असमर्थ नजर आ रहे। जिस तरह आप देखते होंगे सभी न्यूज चैनल वाले अपने अपने टीआरपी के लिए इधर उधर मस्त हो चुके हैं और हमारे नेताओं की एक स्टेटमेंट आती है तो उसके पीछे पूरा मीडिया घूमने लग जाता है। एक छोटी सी चीजों पे मुद्दा बन जाता है, एक छोटी सी बात पे वीडियो वायरल होने के बाद उसकी तमाम न्यूज बनने लग जाती है। पर एक सैनिक जो शोषण रोकने की कोशिश करता है, उसके लाखों 6-6 महीने तक रस्तों पे सैनिक भीख मांगता है अपने ही देश में, तो उसकी मीडिया उसको दबाने की कोशिश करती है और नेता लोग कोई बोलने में असमर्थ नजर नहीं आ रहे। मतलब ये चाहते हैं कि जवान गुलाम बन के ही इनकी सेवा करे। पर आज सोचिए, जब कोई आतंकवादी या कोई टेररिस्ट हमला हो जाता है, सैनिक के ऊपर सबसे पहले गोली लगती है। देश में अगर टेररिस्ट पहले घुसता है तो बॉर्डर पे घुसता है और बॉर्डर पे जो रखवाली करता है आप लोगों के लिए, उसी के सीने के ऊपर पहले गोली की वार होती है। और उसी सैनिक का शोषण रोकने के लिए हमारी मीडिया, हमारे नेता कोई भी इसकी बात में दम नहीं रखने रहे और कोई सुनना नहीं चाहता है। इसीलिए अगर इस तरह वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पे बताता रहूंगा तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब चला रहे, यूट्यूब में बंद कर देता महाराज जी, कब का बंद कर देता। पर हमारे मीडिया हमारा दर्द सुनने में असफल हो रही है, इसीलिए इस यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये कम से कम वहां की पाकिस्तान की मीडिया, वो जो वहां है, वो तो हमारा दर्द सुन लो, पर वो भी मीडिया अपने नवाज शरीफ के कब्जे में आ चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको रोकने की लड़ाई चल रही है, पर हमारी विफल हो चुकी है मीडिया, जो हमारी बात सुनने में असमर्थ नजर आ रही। फिर भी मेरी कोशिश चल रही है। मैंने ध्रुव राठी से लेकर तमाम जो जो रवीश, जो एंकर है, जो यूट्यूब चलाते हैं, रवीश कुमार जी, उनको भी मैंने ईमेल डाले, पर उसके बाद कोई भी उसकी बात सुनने में अभी तक मुझे ईमेल का रिप्लाई नहीं मिला है। और मैंने जो आपको कहा था कागजी कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई है, संविधानिक हिसाब से आर्टिकल 20/2 में लिखा गया है, आपको असंवैधानिक तरीके से कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में रहो आप। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है आप कहीं भी काम कर सकते हो। जिस तरह हमारे मिलिट्री में एक वेरिफिकेशन होता है, आपको सेना में जुड़ने से पहले, पैरा मिलिट्री में जुड़ने से पहले, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जुड़ते हो पहले आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। आपका कैरेक्टर ठीक ठाक रहा तभी आपको सेवा में लिया जाता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। उसके बाद अगर आप देश सेवा की भावना से जाते हो और वहां से देशद्रोही होके आते होगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपको एक पुराना टाइम याद दिलाना चाहता हूं, जब अंग्रेज काल में लड़ाई युद्ध लगते थे तो जो फौज में नहीं जाना चाहता था उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, उसको घर में उठा के हुए सीधा ही लड़ाई जंग में खड़ा कर दिया जाता था। उसके बाद में बात आती है जो क्रिमिनल, जिन्होंने जिन्होंने अपराध किए होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस होते हैं, किसी का खून होता है, किसी का मर्डर कर देते हैं, और कोई चोरी करता है, कोई चपाटी करता है, ऐसे कई लोग रहते हैं जेल में, और उनको सलाखों के पीछे से छोड़ दिया जाता है कि आप युद्ध लड़िए, आपके सारे गुनाह, सारे अपराध आपके माफ हो जाएंगे। और इस टाइम पे वो उस टाइम पे युद्ध होते थे, उस टाइम पे ये चीजें होती थी। पर जब हमारा देश स्वतंत्र स्वतंत्र हो गया, 78 साल हो गए आज, और स्वतंत्र होने के बाद ये चाहते हैं कि इनको पता है युद्ध तो लगने वाला नहीं, देश स्वतंत्र हो चुका है, इसीलिए चाहते हैं कि ये गुलाम बन के हमारी सेवा करे। जब हम इस वर्दी को डालते, जब हम बोलते आपके प्राइवेट घरों में काम के लिए हम मना कर देते, तो हमें सिर्फ हुकुम, आदेश का पालन नहीं किया, यही नाम के लेके हुए हमें पनिशमेंट दिया जाता है।
क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है, आप खुद सोचना। और हम जब बोलते हैं बोला सर आपके घरों में काम के लिए हम नहीं आए, तो आपको बोला जाएगा बोला आप घरों में काम के लिए नहीं, आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, आपने मेरी आदेश फॉलो नहीं किया इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो चीज दूध का दूध और पानी का पानी सारे तथ्य बाहर आने के लिए हमने पहली मांग रखी थी कि जब भी जवानों को पनिशमेंट मिले तो वीडियो ऑडियोग्राफी हो और एक कॉपी जवान को दिया जाए ताकि किसी का जवान का शोषण ना हो। और उसके बाद पहली बात तो ये होगी, और जब हम सेवा से वहां से निकाल दिया जाता है तो हमारे समाज में हमारा शोषण होता है, हमारे गांव परिवार से हमारा शोषण शुरू होता है। तो किसी की फैमिली छोड़ के जाती है, कोई दर दर की ठोकरें खाता है। ये सारी चीज होने के बाद कोई जवान ये जो कलंक है उसको सुनते हुए अपने आप को संभाल नहीं पाता और गलत तरीके से गलत डिसीजन लेके अपना जीवन बलिदान कर देता है। जो दुश्मन देश के साथ उसका बलिदान होना चाहिए था, वो अपने ही देश में लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है सिर्फ इज्जत के लिए। वही कलंक मिटाने के लिए हम लगातार सड़कों पे भीख मांग रहे, 6 महीने से लगातार हमारी जिंदा मीडिया को दर्द 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 की बता रहे, इंटरव्यू दे रहे नेशनल टेलीविजन को, और नेशनल टेलीविजन चैनल वो दिखाने के लिए मना किया है क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि ये जवान गुलाम बनते रहे, और मैं चाहता हूं कि हमारे सेना के जवान आजाद फौजी बने, पतवार बनाने के लिए। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर घर तक शेयर कर सकते हो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ज्यादा अपडेट इन लोगों तक मिलेगा, क्योंकि जवानों का दर्द दिखाने में जो हमारी मीडिया है वो लावारिस हो चुकी है, वो नहीं सुनाएगी ना ही जवान का दर्द दिखाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा, कुंभ मेड़ावा और तमाम जो नेशनल टेलीविजन चैनल में, जैसे अभी एक मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उनका रेखा जी का, वो छोटी छोटी बात पे उनकी न्यूज दिखाएंगी क्योंकि हमारा दर्द सुनने में वो विफल नजर आ रही है। और अगर हम बोलेंगे कि हमारा शोषण रोक दो, हमारे साथ ये गलत गलत हो रहा है, तो इसके बारे में बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक ही कहूंगा, आने वाले टाइम में जो मैंने लेटर दिया है उसका रिप्लाई क्या आता है, मैं अभी ईमेल आज डालूंगा। सारे हमारे अर्जुन ब्रांच से लेकर तमाम रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम पूरे जगह में ईमेल डालने वाला हूँ आज, और मैं कोशिश करूंगा वो ईमेल डालने के बाद अगर मुझे रिप्लाई नहीं देता है तो आर्टिकल के हिसाब से डालूंगा, और ईमेल जो डालूंगा ये अर्जुनन ब्रांच से लेकर तमाम रिकॉर्ड ऑफिस से लेकर हमारे सेना भवन तक और रक्षा मंत्री तक मैं ईमेल डालूंगा, क्योंकि आपने मुझे असंवैधानिक तरीके से निकाला है। और जिसमें जवानों को घर भेज दिया जाता है उसको एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आज तक किसी भी जवान को नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेके कि बोला ये मिलिट्री का लॉ है। मिलिट्री का लॉ कोई संविधान से ऊपर नहीं है, मिलिट्री हमारे देश की मिलिट्री है और उसको बेटर और स्ट्रांग बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।